हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेजेंट क्लासेस फॉर बीपीएससी। आप सभी जानते हैं कि अब बीपीएससी का जो पैटर्न है वो 69th में काफ़ी चेंज हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। इस बार हमने ये देखा कि काफ़ी मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और जो नेगेटिव था वो भी 1/3 हो गया है। तो अब जो है हमें इस तरह की स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करना है कि हमारा जो 70th बीपीएससी है उसमें हम लोगों का स्कोरिंग काफ़ी अच्छा जाए। और इसके लिए मैंने एक कोर्स खुद से डिज़ाइन किया है। इस कोर्स में इन डेप्थ पढ़ाई जो है वो काफ़ी इन डेप्थ में होगी, ठीक है। हम स्टेटमेंट बेस्ड कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे और सारे टॉपिक को मैं डिटेल प्लस जो टॉपिक का मेन पॉइंट है उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे। हम जैसा जानते हैं बीपीएससी का मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आइए हम लोग मॉडर्न इंडिया का पहला लेक्चर जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उसमें जो फर्स्ट यूरोपियंस जो इंडिया में है वो थे पोर्चुगीज़। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं डिफरेंट जो यूरोपियन थे उनके आने का एक सीरीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे जो सबसे पहले आए थे वो तो पोर्चुगीज़ आए थे। पोर्चुगीज़ कब आए थे? 1498 में आए थे। पोर्चुगीज़ के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितने में आई थी? वो आई थी 1600 में आई थी। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितने में आई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी। डच के बाद आई थी दानिश कितने में आई थी? 1616 में। 1616 में आई थी। दानिश के बाद आई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कितने में आई थी? 1664 में आई थी। अब हमें एक चीज़ और जानना चाहिए कि जो पोर्चुगल थे उनका इंडिया में जो हेडक्वार्टर था वो था कैलिकट। कैलिकट कहाँ पे है? कैलिकट केरल में है, वेस्टर्न कोस्ट में। जो इंग्लिश थे इनका हेडक्वार्टर था सूरत है वेस्ट कोस्ट गुजरात। जो डच है, डच का हेडक्वार्टर याद रखिए इंडिया में नहीं था, इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया में इनका हेडक्वार्टर था बताविया में। बताविया इंडोनेशिया। जो दानिश थे, दानिश का सुल्तानाती बंगाल था। दानिश का सुल्तानाती बंगाल था। और फ्रेंच जो था इसका भी सूरत था। यानी इंग्लिश और फ्रेंच इन दोनों का हेडक्वार्टर सूरत था। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया था पोर्चुगीज़ का हेडक्वार्टर इंडिया में क्या था? कैलकट था, केरल में था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द फर्स्ट पोर्चुगीज़ इन इंडिया who came to India was Vasco da Gama. Vasco da Gama who reached Calicut on Malabar coast via the Cape of Good Hope यानी अफ्रीका in the year 1501। ये 1501 में आए थे। अब ये सेकेंड टाइम भी इंडिया आए थे 1503 में। अब देखना है कि ये लोग इनकरेज क्यों हुए। इसका दो कारण था। इवेंट्स दैट लेड टू द पोर्चुगीज अराइवल इन इंडिया। एक था तुम्हारा राइट टू नेविगेट द सीज। इसमें यही जो हेनरी थे, इन्हें हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है, ये बहुत सारे सी वॉयजेस को इनकरेज करते थे। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो इज़ बीइंग कॉल्ड एज नेविगेटर, तो ये हेनरी थे। और इनका बेसिकली मेन रीज़न क्या था टू इनकरेज वॉयजेस का? मेन एम वाज टू फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। बेसिकली रिलीजियस डोमिनेंस का इशू था। सेकंड था ट्रीटी ऑफ टॉर्सिडालिस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पीछे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ट्रीटी ऑफ टॉर्सिडालिस में बस आपको इतना याद रखना है, दो पार्ट हो गए, एक ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इसमें था एक केप वर्दे, एक जगह है अटलांटिक में, केप वर्दे। उसका ईस्ट यानी आपका जो राइट हैंड है वो पोर्चुगल हुआ और वेस्ट जो हुआ स्पेन हुआ। बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद हम जो मेजर पोर्चुगीज़ गवर्नर इंडिया में थे उसमें देखते हैं। पहला था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसका जो टेन्योर था वो 1505 से 1509 था। इसने द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इंट्रोड्यूस किया था।
इससे यही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इन इंडिया। ये होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू चेक इन्वेजन, मतलब सुप्रीमेसी था ब्लू वाटर पॉलिसी। तो बेसिकली सुप्रीमेसी तो आप किसी अगेंस्ट में करेंगे ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव था टू चेक अरब इन्वेजन एंड अदर राइवल यूरोपियन कंपनीज ऑन द सी। ये पूछा जा सकता है कि हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर एंड व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं कि पोर्चुगीज़ गवर्नर अल्मीडा के वक्त में 2 वॉर फाइट हुए थे। एक था तो बैटल ऑफ चौल और एक था बैटल ऑफ दीव। तो बैटल ऑफ चौल में जो पोर्चुगीज़ थे वो याद रखिए वो डिफीट हुए थे, ठीक है, और बैटल ऑफ दीव में पोर्चुगीज़ वॉन हुए थे। तो हमने देखा पोर्चुगीज़ गवर्नर अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी और इसके टेन्योर में 2 बैटल फॉट हुए, बैटल ऑफ चौल 1508 और बैटल ऑफ दीव 1509। सेकंड आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ही इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ही इज़ टर्म्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ पावर इन द ईस्ट। ये क्वेश्चन बनता है, हु इज़ ऑफन कॉल्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया। इसका आंसर होता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क के बाद कुछ मेजर इवेंट्स हुए जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला था, इसने बीजापुर के रूलर से गोवा जीता था 1510 में। इराडिकेशन ऑफ सती 1515, लेकिन ये केवल इनके अपने टेरिटरी में। जो ही हिमसेल्फ स्टैब्लिश हिमसेल्फ एज ए विलेज लैंड लॉर्ड, ये पोर्चुगीज़ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इंट्रोड्यूस न्यू प्लांट्स सच एज टोबैको एंड कैशू नट्स, ये पूछा जा सकता है। विच पोर्चुगल गवर्नर इंट्रोड्यूस द प्लांटेशन ऑफ टोबैको एंड कैशू नट्स, तो ये अल्फांसो दी अल्बुकर्क होंगे, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट था इनका करतार सिस्टम, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है हु इंट्रोड्यूस करतार सिस्टम। करतार सिस्टम बेसिकली एक टाइप ऑफ टोल टैक्स था, जिसमें इनके रीजन से कोई भी शिप सेल कर रहा है तो उसको एक लाइसेंस लेना पड़ता था। ये बेसिकली उनके डोमिनेंस को दिखाता था। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि द मुगल्स ऑल्सो हैड टू पे, इसको याद रखिएगा कि करतार सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, तो अल्बुकर्क ने किया, और मुगल्स को भी ये देना पड़ता था। उसके बाद आते हैं नीनो दी कुन्ना, ये सीरीज़ में 3rd है। इनके वक्त में जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कोचिन टू गोवा शिफ्ट किया। ये एक मेजर इवेंट है। पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग होस्ट टेन्योर द हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोचिन टू गोवा, तो नीनो दी कुन्ना होंगे, ठीक है। इन्हीं के टेन्योर में बहादुर शाह गुजरात ने आइलैंड ऑफ बेसिन तो पोर्चुगीज़ को दिया 1534 में। ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन बन सकता है कि ड्यूरिंग होस्ट टेन्योर आइलैंड ऑफ बेसिन वॉज गिवन टू द पोर्चुगीज़ इन 1534 बाय बहादुर शाह गुजरात। इसी के बाद इसका मेन काम था ना नीनो दी कुन्ना का। ही ट्राई टू एनहेंस पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस इन बंगाल बाय रीलोकेटिंग न्यूमरस पोर्चुगीज़ नेशनल्स टू हुगली। मीन ही इनकरेज पोर्चुगीज़ नेशनल्स टू गो टू हुगली। हुगली यानी ईस्ट कोस्ट हो गया, ठीक है, मतलब ही लेड एम्फेसिस ऑन ईस्ट कोस्ट। अब आइए हम देखते हैं रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्चुगीज़ पे। रिलीजियस पॉलिसी बेसिकली उनको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना था, तो उसके लिए उन्होंने मिक्स मैरिजेस को अडॉप्ट किया ताकि कन्वर्जन किया जा सके रिलीजन का, जिसमें अल्बुकर्क ने फिनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही। ये क्वेश्चन हो सकता है कि उस पोर्चुगीज़ गवर्नर प्रोवाइडेड फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिजिंग पोर्चुगीज़ मैन टू पीपल ऑफ अदर रिलीजन। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्बुकर्क ने प्रोहिबिटेड इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स फ्रॉम पब्लिकली वर्शिपिंग देम देयर बॉर्डर। अल्बुकर्क में मतलब पोर्चुगीज़ के बारे में कहा गया, ठीक है। अब इन्होंने मुगल्स को भी अटेम्प्ट किया कन्वर्ट करने के लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अकबर के टेन्योर में अकबर ने 3 बार मतलब मिशन को समन किया था। फर्स्ट टाइम में इन 1579 अकबर ने गोवा के रूलर को 2 स्कॉलरी प्रीस्ट भेजने के लिए कहा। तो 2 जो प्रीस्ट हैं वो थे रोडोल्फ एक्वाविवा और एंटोनियो मोंजेराटे। इसको याद कर सकते हैं, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट मिशन में कौन 2 आए थे, तो रोडोल्फ एक्वाविवा और एंटोनियो मोंजेराटे। सेकंड मिशन बाय अकबर इन 1519। देखिए फर्स्ट मिशन इन 1579, सेकंड इन 1519। जो थर्ड मिशन था वो लाहौर में हुआ था, अराइव्ड एट लाहौर 1595। इसमें आए थे फादर जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिनहाइरो।
फर्स्ट में रोडोल्फ एक्वावियोर एंड टेनो मोज़राटे 1579, थर्ड 1595 ज़ेवियर एंड इमैनुएल पिन्हेरो। अब हम लोग देख लेते हैं कि पोर्चुगीज़ का जो इम्पोर्टेंट टाइमलाइन था, टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स। तो ये तो पता है वास्को दा गामा पहली बार आया था 1498 में। फिर फर्स्ट पोर्चुगीज़ फोर्ट एस्टैब्लिश एट कोचीन, ये भी पता है, कोचीन ईस्ट कोस्ट। सेकंड पोर्चुगीज़ फोर्ट एट कनौर इज बिल्ट, देखिए ये हमने पढ़ लिया था। गोवा इज कैप्चर्ड फ्रॉम बीजापुर सल्तनत बाय अल्फोंसो बुकर। देखिए गोवा इज डिक्लेयर्ड एज कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज़ इन इंडिया, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको देखना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम दमन पोर्चुगीज़ कब कैप्चर करते हैं, 1559 में कैप्चर करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है 1612, सूरत इज़ लॉस्ट टू द इंग्लिश इन बैटल ऑफ सॉली, पेटी कॉन्टेंट से इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ सॉली इंग्लिश और किसके बीच में, पोर्चुगीज़ के बीच में, जो सूरत इज़ लॉस्ट टू द इंग्लिश। देखिए सूरत कहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट में है। 1661 बॉम्बे इज़ हैंडेड ओवर टू द इंग्लिश बाय पोर्चुगीज़, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। अब आइए हम लोग कुछ MCQ देख लेते हैं जिससे हमारे प्रिपरेशन को और बूस्टअप मिले। पहला क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग हेल्ड वास्को दा गामा ऑन हिज अराइवल इन इंडिया, ये सब जानते हैं, ही इज़ अब्दुल मजीद, ठीक है। हु वाज द रूलर ऑफ कैलकट एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ वास्को दा गामा, ज़ैमुरीन। विच आर द फॉलोइंग रूलर अज्यूम्ड द टाइटल हेड ऑफ कॉमर्स, ये है मैनुअल वन। मैनुअल वन के टाइम में लिस्बन जो था वो कैपिटल था पोर्चुगल का और हैड बिकम द सेंटर ऑफ यूरोपियन ट्रेड। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय, ये है फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। हु लेड द सेकंड पोर्चुगीज एक्सपेडिशन, ये आप बताइएगा, सेकंड किसने लीड किया। हु इज कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया, ये भी हम लोग ऊपर डिस्कस किया था, ये आप बताइएगा। विच आर फॉलोइंग कंपनीज वाज रिलेटेड टू पोर्चुगीज एम्पायर, ये भी हमने पर डिस्कस किया था, ये होगा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच पोर्चुगल गवर्नर गोवा जॉइन द पोर्चुगीज एम्पायर, गोवा कब ज्वाइन किया, अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया है। वो अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन मर्चेंट्स केम टू इंडिया फर्स्ट, यूरोपियन मर्चेंट्स में है डच, मर्चेंट्स में याद रखिएगा डच है, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडर्स केम लास्ट तो फ्रेंच आए हैं 1664 में। अब देखिए इन विच ईयर वाज द पोर्चुगीज ट्रेडिंग कंपनी इस्तादो द इंडिया एस्टैब्लिश, ये किस में इस्टेब्लिश हुआ था, ये देखना होगा। जैसे अभी ऊपर में क्वेश्चन आया था ना, ये वाला। विच आर द फॉलोइंग कंपनीज वर रिलेटेड टू पोर्चुगीज एम्पायर, ये होगा इस्तादो द इंडिया, ठीक है। विच पोर्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड पोर्टो ग्रांडे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोर्चुगीज, ये चिटागोंग, ये क्वेश्चन बन सकता है। विच मुगल रूलर डिफीटेड द पोर्चुगीज एट द बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ हुगली यानी ईस्ट कोस्ट किसने किया, शाहजहाँ में, इम्पॉर्टेंट है। तो अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर इज रिलेटेड टू ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर किसने लाया, पोर्चुगीज। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज पोर्चुगीज सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री कोचीन, वेस्ट कोस्ट। व्हेन डिड पोर्चुगीज में गोवा देयर ऑफिशियल कैपिटल, 1530, हमने ऊपर पढ़ा था। In which year did the Portuguese establish their authority over दमन, ये याद रखना 1559 में। 1559 में बस दमन ही में नहीं, दमन के साथ साथ दमन दीव तो याद हो गया, शस्ती, बसाई, चौल, बॉम्बे, सैंथोम एंड हुगली, मतलब ये तो वेस्ट कोस्ट पे हुआ और ये ईस्ट कोस्ट पे हुआ। तो गाइस अभी आपने देखा, हमने पोर्चुगीज़ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में जो पोर्चुगीज़ था पहला पार्ट, इसको हमने कवर किया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर किए। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं पूरे सिलेबस को कवर करूँगा BPSC का सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और ये चैनल मेरा बिल्कुल फ्री है और मटेरियल्स मैं काफ़ी मेहनत से फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इस तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि कोई भी एग्ज़ाम आपका इससे निकल जाए। और अपकमिंग जो 17th BPSC होगा उसमें कोई भी बच्चा अगर इसको फॉलो करके अच्छे से जाता है तो उसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।